ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि एज का मतलब क्या होता है। अगर सपोज हमारे पास ये इमेज है, ये पूरा पूरा ब्लैक है, ये पूरा का पूरा व्हाइट है, और अगर सपोज इस इमेज का मैंने एक लाइन प्रोफाइल बनाया, इसको लाइन प्रोफाइल बोलते हैं, तो आपको यही पता चलेगा ये जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है ये इसके वजह से जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देर इज अ सडन एंड एब्रप्ट चेंज हियर, और उसके वजह से ये अचानक से ऊपर जा रहा है एंड देन उसके बाद आगे जाएगा, क्योंकि आगे पूरा का पूरा वाइट है। ठीक है, तो अब इसको एज बोलते हैं। अब अगर सपोज आप रास्ते पे चल रहे हो और किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपको पूछा कि एज का मतलब क्या होता है, आपको ये बोलना है कि एन एज can be defined as a set of connected pixels that form a boundary between two disjoint regions. Okay? उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अब तेरे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्लैक के टाइम पे नीचे और व्हाइट के टाइम पे ऊपर क्यों है? ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक का इंटेंसिटी कम है और व्हाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है। एक डायग्राम आपने अक्सर बुक में देखा होगा जहाँ पे यहाँ पे ब्लैक है एंड धीरे धीरे वो व्हाइट पे जा रहा है। अचानक से देर इज नॉट अ सडन एंड एब्रप्ट चेंज, बट धीरे धीरे वो व्हाइट की तरफ जा रहा है एंड देन व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऐसा डायग्राम होता है तब उसका जो लाइन प्रोफाइल होता है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे वो धीरे धीरे व्हाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशंस ऑफ एज डिटेक्शन के ऊपर जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है, और अगर ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा गया तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन का नाम बोलना है, जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप ये एप्लीकेशन का नाम बोल दोगे और ये एप्लीकेशन समझाओगे, टीचर पागल हो जाएगी, पागल होकर नाचने लग जाएगी। ठीक है, अब जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है मेडिकल साइंस। एक्सरे में यूज़ होता है। अब अगर सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में एक हेयर क्रैक आ गया, उसका एक्सरे निकाला तो एक्सरे में क्या दिखेगा? पैर का व्हाइट कलर का बोन दिखेगा एंड उसमें जो हेयर क्रैक है वो ब्लैक कलर का दिखेगा। तो वहाँ पे वो देयर इज अ सडन एंड एब्रप्ट चेंज, वहाँ पे अचानक से ब्लैक कलर का हेयर क्रैक आएगा। तो उसमें वो डिटेक्ट करने में हमारा एज डिटेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये आप उस टीचर को बोलोगे वाइवा के टाइम पे, वो पागल होने वाली है। ठीक है, ये सबसे पहले उसको बोलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, और भी एक है एक्चुअली, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है सैटेलाइट इमेज। दूसरा सैटेलाइट इमेज में इसका प्रयोग किया जाता है, सैटेलाइट में जो भी दिखता है उसको डिटेक्ट करने में। देन दूसरा है रोबोटिक विजन, जो हमारे इलेक्ट्रिक कार्स होता है, ड्राइवरलेस कार होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड इज फिंगरप्रिंट स्कैनर, हमारे जो मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एंड फोर्थ इज मेडिकल साइंस, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एज है वो क्यों आता है। ये जनरली ब्राइटनेस ऊपर नीचे की वजह से आता है, बट ब्राइटनेस हमेशा फैक्टर नहीं होता है, अलग अलग फैक्टर्स भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरफेस टेक्सचर, टाइप्स ऑफ मटेरियल, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग कंडीशंस एंड एक्सेट्रा, अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो उसके वजह से ये एज जो होता है वो उत्पन्न होता है, आई मीन अपीयर होता है। अब हम इस टॉपिक के और ज्यादा गहराइयों में जाने वाले हैं। हम समझने वाले हैं अबाउट रॉबर्ट मास्क, सोबल मास्क एंड प्रिवेट मास्क, बट उनको समझने से पहले हमें ये कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि नेबरहुड का मतलब क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर सपोज मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करना है तो मैं इससे दो मास्क डिराइव करूंगा, एक मास्क वर्टिकल एज डिटेक्ट करने के लिए और एक मास्क हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर सपोज मुझे वर्टिकल एज डिटेक्ट करना है तो मैं ये मास्क डिराइव किया है मैंने, और अगर हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करना है तो मैंने ये मास्क डिराइव किया है। अब एग्जाम में आपको ये इक्वेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इक्वेशन इसका इक्वेशन है और ये एग्जाम में आपको लिखना ही है, कुछ भी हो। वैसे तो नोट्स में मैंने आपको दे रखा है कि आपको एग्जैक्टली कैसे आंसर लिखना है एग्जाम में, बट फिर भी मैं अभी यहाँ पे ओरली बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में आपको इसका एडिशन भी करना है, और यहाँ पे इसका जो पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है और इसका जो पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट वो ये है। अब ये कैसे होता है? आपको इसको इसमें रखना है एंड इससे आपको कैलकुलेट करके आपका आंसर निकलता है। ठीक है, ये अगर आपको जानना है कैसे होता है तो आप मेरा लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो वो देख सकते हो। ठीक है, वो वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। जनरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, बट फिर भी आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मीडियन फिल्टर वाला भी वीडियो मैंने बनाया। एनीवे,
अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जो पॉइंट आपको एग्जाम में भी लिखना है, वो ये है कि जितने भी मास्क है उन मास्क में जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को का अगर आपने एडिशन किया तो आपको 0 मिलेगा। मतलब इनमें जितने भी नंबर्स है ऐड कर लो 0 मिलेगा, जितने भी नंबर्स है ऐड कर लो 0, जहाँ पे भी जितने भी नंबर्स है ऐड कर लो 0 मिलेगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को कहते हैं ऑर्डिनरी मास्क। ओके, अब अगर सपोज मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज डिटेक्ट करना है तो मैं इसका यूज करूंगा, बट तब क्या होगा अगर मुझे डायगोनली एज डिटेक्ट करने हैं तो उस टाइम पे हमारे पिक्चर में एंटर करेगा एज अ हीरो रॉबर्ट मास्क। बट ये जो हीरो है जिसने हमारे पिक्चर में एंट्री ली है वो हीरो अभी है बट बाद में 0 होने वाला है। वो कैसे मैं आपको कहानी बताऊंगा। अब रॉबर्ट मास्क क्या है? रॉबर्ट मास्क उस चिड़िया का नाम है जिस चिड़िया का इस्तेमाल करके हम डायगोनली एज डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट मास्क का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये है, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप लर्न ही कर लो। ठीक है, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के या जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है अगर आपको पता है तो आप आराम से इन डब्बे में जितने भी नंबर्स हो लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे Z5 माइनस Z9 है, तो अभी Z5 किधर है? Z5 तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, माइनस Z9 तो अभी माइनस Z9 है, तो यहाँ पे Z9 इधर है तो इसलिए यहाँ पे आपको -1 लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता तो आराम से आप डब्बे में जो भी है वो लिख सकते हो। ठीक है, वो चिंता नहीं है। ठीक है, तो और बाकी की जगहों पे 0 लिख दो, सिंपल एज दैट। एंड ये तो ऐसा डायगोनल हो गया, और ये दूसरा अगर मुझे ऐसा डायगोनल अगर डिटेक्ट करना है एज एन एज तो ये हो गया। और इसके जो पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। जो भी 2 × 2 होते हैं उसके जनरली पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट ये पहले नंबर होते हैं, और एग्जाम में आपको एडिशन करके यहाँ पे ये भी नंबर लिखना है। एडिशन कुछ नहीं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे ही कुछ टाइम पास। ठीक है, आई मीन 1 + 0 1 ही होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 -1 एंड वो वही सब। अब ये रॉबर्ट मास्क है, अगर हमें डायगोनली एज डिटेक्ट करने हैं तो अब इस रॉबर्ट मास्क जो हमारा हीरो था अभी 0 कैसे होता है? रॉबर्ट मास्क के होते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला और सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज है इवन मास्क। मतलब ये जो मास्क है वो इवन है, मतलब ये जो नंबर है वो 4 ही है, 4 इवन होता है। बट जो मास्क जो सबसे अच्छे मास्क होता है दुनिया में, जितने भी अच्छे मास्क होते हैं वो ऑड नंबर के मास्क होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी ऑड नंबर जो भी मास्क होते हैं उसमें हमें मिडल पिक्सल के ऊपर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा मिडल होता है। ओके, और मिडल होना ही चाहिए। बट अगर सपोज आपका मास्क इवन है तो उसमें मिडल नंबर है ही नहीं कहीं, ये मिडल नंबर नहीं है, बट यहाँ पे ये मिडल नंबर है। ओके, यहाँ पे मिडल नंबर है, और इसका कितने नंबर्स है? इसमें 9 है जो है ऑड। ओके, तो मास्क अगर इवन है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, तो ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज लेस नेबरहुड। अब यहाँ पे अगर सपोज ये पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है, इसके जो नेबरहुड है वो एक ही है, इसका एक है, इसका एक है, एक है, सबका एक है। दूसरा डिसएडवांटेज। और तीसरा डिसएडवांटेज कि स्मॉल साइज, इसकी जो साइज़ है बहुत स्मॉल है, इसलिए कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, और इसलिए अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं इसलिए मिस्टेक्स जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे जो रॉबर्ट मास्क है वो हीरो से 0 हो चुका है। अब इन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं एज एन हीरो अगेन सोबल एंड प्रिवेट मास्क। अब ये लाइफ लॉन्ग के लिए हीरो रहता है। अब सोबल एंड प्रिवेट मास्क का एक्सप्लेनेशन हम देंगे। अब प्रिवेट मास्क में क्या होता है, इनमें ऐसा क्या किया गया है जिससे हम इन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, ये इवन मास्क नहीं है, ये सब ऑड मास्क है। दूसरी चीज, नेबरहुड में यहाँ पे 1-1 है, यहाँ पे 2-2 है एटलीस्ट। ओके, ये इसलिए ये एडवांटेजेस है ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ पे स्मॉल साइज, यहाँ पे लार्ज साइज है। ओके, इसलिए ये ज्यादा एडवांटेजेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रिवेट का फॉर्मूला ये है, ये एक्स ग्रेडियंट के लिए, ये वाई ग्रेडियंट के लिए। एंड यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उनमें अगर आप देखोगे, ये अगर आप लर्न कर लोगे तो आप ये डब्बे बना सकोगे आराम से। आपको बस आराम से ये डब्बे निकालने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज डिटेक्ट करने के लिए, ये है। एंड अब यहाँ पे क्या है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, Z7 + Z8 + Z9। तो अभी यहाँ पे Z7 + Z8 + Z9 नीचे सब 1 लिख दो, देन उसके बाद माइनस ये, ठीक है, Z1 Z2 Z3। तो Z1 Z2 Z2 और Z3 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तीनों माइनस बनाएगा और बीच में कुछ दिखा ही नहीं है, इसलिए बीच में पूरा का पूरा 0। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज डिटेक्ट करने के लिए ऐसा होता है। और यहाँ पे भी ये सेम, यहाँ पे वही है।
ओके, एंड एग्जाम में आपको दोनों को ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। ओके, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नोट्स एक बार रेफर करना, उसमें हम एग्जैक्ट आंसर देते हैं, एग्जैक्ट आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। इसके टॉपिक के ऊपर भी आंसर लिखे हैं और बाकी के जितने भी टॉपिक है इस सब्जेक्ट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर आंसर लिखे हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने डिटेल में सारी की सारी चीज़ें लिखी है कि क्या हमने इंक्लूड किया है नोट्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिविट की कहानी है। सोबल की कहानी प्रिविट से भी ईजी है। सोबल में क्या करना पड़ता है, मतलब दोनों की कहानियाँ सेम है, बट यहाँ पे सोबल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बस 2 है, जो बीच में मिडिल नंबर्स होता है वहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे बीच में 2 है, 2 है, देन 2 है और 2 है, बाकी सब सेम है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 2 है, इसीलिए यहाँ पे भी चेंजेस है। बीच में 2 है तो यहाँ पे -2 आ गया, देन यहाँ पे 2 आ गया, देन अब यहाँ पे ये ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, एंड एडिशन में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सोबल मास्क होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जानना है कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप चाहोगे कि मैं प्रकाश डालूँ। अगर आप मुझे बताओगे तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं प्रकाश या रोशनी डाल सकता हूँ, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है वो रेफ़र कीजिए एंड उस प्लेलिस्ट को अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।